अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें ऊपर वाले की गुड बुक्स में रहना है ना, तो हमें एक थिंग्स टू डू की लिस्ट एंड थिंग्स नॉट टू डू की लिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें हिंसा यानी कि वॉयलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी करने का नहीं सोचते अगर भक्ति के रास्ते पर आपको जाना है तो। बहुत सी मूवीज़ किस्से कहानियों में हमने ये सुना है कि पहले कोई बहुत मार काट मचाता था एंड देन स्पिरिचुअलिटी का पाथ लेने का जब डिसीजन लिया उसने तो अहिंसा को अपना लिया। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती बॉस कि आप ऐसा करो, बल्कि आपको पाप कैसे लगेगा, पाप है क्या, गीता में ये बताया है। और वही आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ये है गीता अनप्लग्ड। मैं मानसी हूँ आपके साथ। रोज की तरह आज आप और हम फिर मिल रहे हैं। एक श्लोक विद इट्स मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी आई विल शेयर विद यू विद अ मोटिव कि थोड़ा सा आसान बनाएं लाइफ को। जैसे जैसे वक्त निकल रहा है हर किसी की लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। सो आज का श्लोक है गीता के चैप्टर 2 से 32 एंड 33। यद्र छाया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपरवृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभान्ते युद्धम ईदृशम् अथ चेत त्वम इमाम धर्मयम संग्रमाम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवप्यसि। Happy are the warriors to whom such opportunities to defend righteousness come unsought, opening for them the stairway to the celestial abodes. In this shlok, Krishna is telling Arjun, if, however, you refuse to fight this righteous war, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin. हिंदी में मतलब बहुत सिंपल है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इस श्लोक में कि संसार में समाज की रक्षा के लिए ना क्षत्रिय वर्ण का होना बड़ा जरूरी होता है। क्षत्रिय का धर्म कहता है कि योद्धा का ये धर्म है कि वो जरूरत पड़ने पर समाज की रक्षा के लिए बिना डरे अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे ना हटे। अगर फिर भी अर्जुन को वो कहते हैं अगर फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें समाज के लिए जो तुम्हारी ड्यूटी है उससे मुंह मोड़ने का पाप लगेगा और तुम अपना मान सम्मान खो दोगे। मतलब कि अगर कोई सैनिक रणभूमि में युद्ध ना करने का डिसीजन लेता है, तब इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा। मतलब कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा और इसीलिए इसे पाप कहा जाता है कि आपका जो काम है, जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे ये आप नहीं कर रहे हो। सैनिक को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा, वॉयलेंस का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए उसे शत्रु राजा के सैनिकों को हराकर अपनी ड्यूटी निभानी होती है। सो पाप क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हर इंसान अलग है और हर इंसान के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसके पाप और पुण्य भी अलग है। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मुलाकात आपसे कल फिर से करेंगे एक नए श्लोक के साथ जिसका मीनिंग जानेंगे टू सॉर्ट आवर लाइव्स।